नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांथा। बुलेटिन में आपको मिलवाएंगे राजस्थान के फुनसुक बांगरू से बात करेंगे जल संरक्षण पर नीतीश की सर्वदलीय बैठक में मचे घमासान की। लेकिन सबसे पहले बात रफ्तार के बही खाते की, जिसको पीएम मोदी ने फुल मार्क्स दिए हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो बजट पेश किया उसे देखकर तो यही लगता है कि ये देश के विकास के सफर को आसान बनाने वाला और विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट है। देश के पहले बही खाते में जल, थल और नभ में विकास की ऊंची उड़ान की तैयारी है। सुरक्षित और तेज सफर की राह पर भारत। जल, थल और नभ में रफ्तार बढ़ाने की तैयारी। मेट्रो और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तकबाल। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बही खाता पेश किया है उसमें रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे और रनवे के विकास पर तो खास फोकस किया ही गया है। साथ ही मेट्रो और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की भी पूरी तैयारी की गई है। आइए अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि जल, थल और नभ में यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाने और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करने वाली है सरकार। सबसे पहले बात आम आदमी के ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे की। साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा के मंत्र पर काम। रेलवे के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का प्रस्ताव। 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत। रेलवे को हर साल 1.50 से 1.60 लाख करोड़ मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के सुधार और विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी। रेलवे में सुधार और सुविधाओं के लिए भी पीपीपी मॉडल के तहत काम। It is therefore proposed to use public-private partnership to unleash faster development and completion of tracks, rolling stock manufacturing and also delivery of passenger freight services. रेलवे के बाद बात हाईवे और एक्सप्रेस वे के साथ साथ गांव-गांव को जोड़ने वाली छोटी-छोटी सड़कों की। अगले 5 साल में 12,500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य। रोजाना 135 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय सड़कों का विकास होगा। गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए पीएमजीएसवाई का तीसरा फेज शुरू होगा। 1,25,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को पीएमजीएसवाई के तहत अपग्रेड किया जाएगा। गांवों में 30,000 किलोमीटर सड़कें ग्रीन तकनीक से बनाई गई हैं। रेलवे, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बाद बात वाटरवे की। जल मार्ग से व्यापार में सहजता आ रही है, इसे और बढ़ाया जाएगा। वाराणसी से हल्दिया तक जल मार्ग 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। और अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, जिसकी हालत इन दिनों ठीक नहीं है। उड़ान योजना से छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू हो रही है। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी। विमानों के एमआरओ के लिए यूनिट विकसित किए जाएंगे। एविएशन सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। जल, थल और नभ को साधने के लिए सरकार ने बही खाता तो तैयार कर लिया है। साथ ही इस बही खाते में यह भी बताया गया है कि 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है। 300 किलोमीटर की नई मेट्रो रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विशेष छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मोदी सरकार ने सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए रोड मैप तो तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि अगले साल भर में ये रोड मैप जमीन पर कितना उतर पाता है और आम आदमी का सफर कितना सुगम, सुरक्षित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो जल थल और नभ में रफ्तार को तेज करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है। बहरहाल अगर बात बजट की करें तो बतौर पहली सोलो महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कल पेश किया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की और कहा कि भारत के विकास को नए आयाम देने वाला बजट है, जिससे गरीबों, किसानों, वंचितों और महिलाओं को ताकत मिलेगी। जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है, जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने बजट को न्यू इंडिया का बजट बताया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट को सियासी दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। बीजेपी बजट के तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन कांग्रेस इस बजट के विरोध में है और बजट को सिर्फ भाषणबाजी करार दे रही है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं के साथ मध्यम वर्ग का तो ख्याल रखा ही, साथ ही न्यू इंडिया के निर्माण के लिए दिशा भी दिखाई। अब निर्मला सीतारमण के इस बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस बजट में कुछ साफ नहीं है और सिर्फ भाषणबाजी की गई है। मुझे नहीं लगता कि इस बजट से किसी वर्ग को कोई फायदा होने वाला है। समाज के किसी भी वर्ग को किसी किस्म की राहत नहीं, आम आदमी को कोई राहत नहीं है। सिर्फ जो है इसमें बातें, भाषण है और एक्चुअल कोई ऐसे प्रावधान नहीं जिससे आम जनता को कोई फायदा मिल सके। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जहां रोजगार पैदा होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने लेदर इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा क्या? केवल थोड़े से इन्होंने पंक्तियां तमिल में पढ़ दी और हिंदी में पढ़ दी और वाह हो गया। The finance minister's speech was an unusually opaque exercise. I ask all of you gathered here, has there ever been a budget speech that does not disclose the total revenue, the total expenditure, the fiscal deficit? कांग्रेस जरूर इस बजट पर हमला बोल रही हो, लेकिन बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने इसे विकास वाला बजट करार दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बजट में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं, जिससे आने वाले सालों में आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। एक बड़ा कमिटमेंट लेना कि हर व्यक्ति को अपना घर होगा, लगभग 2 करोड़ घर साधारण टारगेट नहीं है। हर व्यक्ति को बिजली, हर व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, हर व्यक्ति को पानी पहुंचाना 5 साल के भीतर, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, ये बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला करार दिया। जो रोड पर बैठे उन लोगों को पेंशन मिलने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से गरीबों का कल्याण कैसे हो,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, रोजगार के अवसर ग्रामीण, कृषि और ट्राइबल सेक्टर में कैसे निर्माण हो, और वो कैसे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आगे कैसे आए, यही सरकार की सोच है, यही प्रयास है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नागरिक ही इस बजट का आधार है। टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि हुई है 6 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ तक का, वो अपने आप में संकेतिक है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर और सरकार समन्वय से सशक्त राष्ट्र बना सकता है। वित्त मंत्री जी ने कहा मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नागरिक, मुझे लगता है यही आधारशिला है इस बजट। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लक्ष्य को पूरा करने में यह बजट कामयाब होगा। समाज के सभी सेक्शन की चिंता इस बजट में की गई है। मैं कह सकता हूं कि यह फ्यूचरिस्टिक बजट है और जो यह लक्ष्य है कि भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का, तो इस लक्ष्य को यह बजट प्राप्त करने में कामयाब होगा। बता दें कि पीएम मोदी ने 2024 तक देश को 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही आम लोगों और गरीबों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष इस बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो तमाम तारीफों और आलोचनाओं के बीच देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये बजट देश को विकास की कितनी रफ्तार दे पाता है। बहरहाल देश का बजट पेश हो तो सबका ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि कहां टैक्स में कितनी छूट मिली है और कहां टैक्स बढ़ाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स को लेकर किस किस पर और कहां कहां कोड़ा चलाया है, साथ ही किसको छोड़ा है। ये गरीबों के लिए तोहफे वाला बही खाता है। अमीरों का बही खाता बिगाड़ने वाला बजट है। मिडिल क्लास के लिए असमंजस वाला बजट है। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के बही खाते का पूरा सार है। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं किसका कितना संभलेगा और किसका कितना बिगड़ेगा बही खाता। सबसे पहले बात अमीरों की। 400 करोड़ की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% टैक्स, 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों को 7% सरचार्ज देना होगा। 2 से 5 करोड़ सालाना कमाने वालों को 3% ज्यादा टैक्स देना होगा। साल में बैंक से 1 करोड़ की निकासी पर 2% TDS देना होगा। 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों को 30% टैक्स देते रहना होगा। अमीरों की बात गरीबों की, जिनके लिए मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के बही खाते से तोहफे ही तोहफे निकले। कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को भी पेंशन देने का ऐलान किया गया है। जनधन खाता धारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा। 2021-22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की योजना। फसलों के सही मूल्य के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। हर सरकार गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए हर बजट में कुछ न कुछ खास जरूर करती है, लेकिन जो मिडिल क्लास टैक्स छूट और क्या सस्ता क्या महंगे पर टकटकी लगाए रहता है, उसे क्या मिला है और उसे क्या देना है वो जान लीजिए। 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स में छूट की बात दोहराई गई है। 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.5 लाख तक की छूट मिलेगी। 2.5 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर छूट मिलेगी। ई व्हीकल के ऑटो लोन पर 1.5 लाख तक के ब्याज पर टैक्स में छूट। पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए का अतिरिक्त कर लगाया गया है। मतलब साफ है, आप जितना कमाते हैं उतना ही सरकार को देना होगा और जो कम कमाते हैं उनके गुजारे और उनकी सुविधाओं के लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।